Hello students, now we are going to study one of the most important topic of this chapter, that is immune system in the body. किसी भी ऑर्गन सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं? ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होती हैं, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ हमारे इम्यून सिस्टम में, देखते हैं डिटेल में. तो यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, देन कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं हमारे इम्यून सिस्टम में? आप जानते हो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो एक्चुअली एंटीजन से फाइट करते हैं. तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी एंटीबॉडीज़ को कौन बनाता है? इनको बनाती है बी लिम्फोसाइट सेल्स. तो सेल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. अब ये सेल्स कहाँ पर बनती हैं? दे आर लिम्फोइड ऑर्गन्स. उससे पहले देखते हैं टिश्यूज़ क्या है. माल्ट यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो भी हमारे बॉडी के इनर और जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी इनर लाइनिंग के आप देखते हो वहाँ पर म्यूकस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है. तो वो म्यूकस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है. तो माल्ट या म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी हमारे बॉडी में काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ है. ये टिश्यूज़ होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं. देन लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये एक्चुअली वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ये सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रोलिफरेशन होता है और साथ में लड़ाई झगड़ा के लिए स्पेस देते हैं. यहीं पर होता है बाहर से आए पैथोजन के साथ फाइट. तो लिम्फोइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्चुअली वो प्लेसेस हैं जहाँ पर इन सेल्स का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होता है, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पर युद्ध क्षेत्र है, जो लड़ाई की जगह प्रोवाइड करते हैं. अभी हम देखेंगे. तो पहले देखते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से दो हैं, मीन्स जहाँ पर हमारी सेल्स मैच्योर होती हैं. दे आर बोन मैरो एंड थाइमस. बोन मैरो एंड थाइमस हम देखेंगे डिटेल में कौन सी सेल कहाँ पर बनती है. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में 5 चीज़ें आती हैं. क्या क्या हैं? स्प्लीन, अपेंडिक्स, lymph nodes, tonsils and pairs patches of small intestine. इसको याद करने की भी एक ट्रिक है बहुत अच्छी, हम इसको आगे देखेंगे डिटेल में. सबसे पहली चीज़ कि हमारे इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही यूनिक है इन द सेंस कि इसके पास खास एबिलिटी है 3 R's की. क्या क्या? कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये बैक्टीरिया है या इस पर्टिकुलर डिजीज़ का ये वायरस है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, अपनी कैपेसिटी भर ये रिस्पॉन्ड करेगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा और साथ में उसको रिमेंबर कर लेगा, मीन्स मेमोरी सेल्स बना के रख लेगा, सो दैट कि सेम पैथोजन के साथ सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा हमारे बॉडी का तो हमारा इम्यून सिस्टम फटाफट एंटीबॉडीज़ बना लेगा और एक्टिवेट हो जाएगा. तो ये क्या 3 चीज़ें करता है? पैथोजन को देखता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उससे रिस्पॉन्ड करता है और उसको रिमेंबर कर लेता है. देन हमारा इम्यून सिस्टम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ खास चीज़ों में, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस हों या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में. तो इन चीज़ों में भी इम्यून सिस्टम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप पढ़ चुके हो. अब हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में हमने देखा था कि लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ये वो जगह होती है जहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स का की ओरिजिन होती है, मैच्योरेशन होता है और प्रोलिफरेशन होता है. मीन्स नई सेल्स यहीं पर बनती हैं, मैच्योर होती हैं और फिर लार्ज नंबर बना लेती हैं. प्रोलिफरेशन मीन्स इंक्रीजिंग नंबर अपना इंक्रीज़ करती हैं. तो इस तरह से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो जगह है जहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में इमेच्योर लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में मैच्योर होती हैं, डेवलप होती हैं. अब हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स एक्चुअली कितने तरीके की होती हैं. तो लिम्फोसाइट्स हमने पहले से पता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. टी लिम्फोसाइट फिर से डिवाइडेड हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड हेल्पर टी सेल्स. ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं हम जानते हैं ये थोड़ी डरपोक वाली सेल्स थी जो खुद नहीं फाइट करती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीबॉडीज़ बनाकर अपनी ये आर्मी तैयार कर लेती हैं और इनको भेजती हैं लड़ने के लिए. टी लिम्फोसाइट्स 2 तरह के हैं. एक तो साइटोटॉक्सिक सेल्स, आप जानते हो जब हमारे बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हुआ
तो जिस पर्टिकुलर सेल में, जिन सेल्स में वायरस एंटर हो गया, भले ही वो हमारी सेल है पर अब वो हमारे किसी काम की नहीं रही, वो गद्दार सेल हो गई, बागी सेल है, क्योंकि उसने अपने वायरस को पनाह दी अपने बॉडी में, अपने अंदर। अब वो सेल क्या बन गई है भले ही हमारी सेल, वो वायरस फैक्ट्री हो गई है। अगर वो जिएगी, अगर वो रहेगी, सर्वाइव करेगी, तो लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनाती रहेगी, तो उसका मरना ज़रूरी है। कौन मारेगा उसको? साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। ये वाली टी सेल्स उन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को या बॉडी की कोई भी डैमेज्ड सेल्स हैं तो उनको मारेंगी। जबकि ये हेल्पर टी सेल्स हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को भी हेल्प करती हैं और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को भी हेल्प करती है। मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स यही है, हेल्पर टी सेल्स। और आप आगे जाके देखोगे कि HIV इन्फेक्शन में, एड्स के केस में HIV वायरस इन्हीं हेल्पर टी सेल्स को पे अटैक करता है और इनका नंबर जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब होता जाता है और इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से हमको एड्स हो जाता है। तो याद रखना है कि एड्स के केस में हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करती हैं। तो इस तरह से टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये एंटीजन सेंसिटिव सेल्स में कहाँ मैच्योर होती हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी दो तरह के हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। अब हम देखेंगे बोन मैरो में कौन सी सेल्स बनती हैं, थाइमस में क्या होता है। तो बोन मैरो सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोन मैरो होता क्या है। ये जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे कि लाइक ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया फिबुला या और भी दूसरी बोन्स, इन बोन्स के बीच का पोर्शन फ्लूइड फिल होता है, ये हॉलो होती हैं और इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है ये, और इसे कहते हैं बोन मैरो। इस फ्लूइड को कहते हैं बोन मैरो। खास बात यह है कि इसी बोन मैरो में हमारे ब्लड की सारी सेल्स बनती हैं, सारी सेल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC का जितना भी टाइप्स है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, सारी की सारी WBC यहीं पर बनती हैं बोन मैरो में, ये याद रखोगे आप। इसीलिए बोन मैरो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कई बार आपने सुना होगा कुछ टाइप के ब्लड कैंसर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो बोन मैरो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर ये बनती हैं सेल्स, और ये सेल्स लाइफ लॉन्ग बनती रहती हैं क्योंकि इनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, उसके टाइम बाद वो सेल्स मर जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो इसलिए बराबर ये बनती रहनी भी ज़रूरी है, इसलिए बोन मैरो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। देन थाइमस। थाइमस क्या है? एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि हमारे हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे लोकेटेड होता है। सी, ये है थाइमस की लोकेशन, हार्ट के पास, ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट बोन के नीचे। अब हम देखते हैं कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये एक खास तरह का ऑर्गन है जिसका रिग्रेशन होता चला जाता है। मींस इन्फेंट में बहुत बड़ी होती है थाइमस ग्लैंड और ग्रेजुअली ये छोटी होती चली जाती है, डीजनरेट होती चली जाती है। प्यूबर्टी के टाइम तक ये बहुत छोटी हो जाती है। ये रिग्रेशन इट शोज़ कि जैसे जैसे वी ग्रो ओल्डर वी आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस, क्योंकि हमारे अंदर फिर कम लिम्फोसाइट्स बन रही हैं। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। दोनों तरह की टी और बी लिम्फोसाइट्स बनती हैं बोन मैरो में, जबकि टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि थाइमस में मैच्योर होती हैं जबकि बनती हैं बोन मैरो में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी में बन गए हैं बी और लिम्फोसाइट सभी तरह की बन गई हैं। अब ये युद्ध क्षेत्र हैं और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, यहाँ पर एक्चुअली फाइट होगी। दे आर द लोकेशंस, दे आर द प्लेसेस। तो मैचुरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर जाती हैं इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और यहीं पर क्या होता है, दिस इज द साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन, और फिर यहाँ पर ये प्रोलिफरेट होती हैं और इफेक्टर सेल्स बनती हैं। याद रखना है कि यही जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स अब हम पढ़ेंगे ये साइट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स हैं। तो कौन कौन से हैं? 5। पहला है स्प्लीन, देन अपेंडिक्स, lymph nodes, tonsils and Peyer's patches of small intestine। कैसे याद करोगे आप इसको? याद करने की ट्रिक है सॉल्ट। सॉल्ट में आयोडीन होता है, आप याद रख लो, P है फॉस्फोरस, सॉल्ट P, सॉल्ट, ठीक है। तो S फॉर स्प्लीन, A फॉर अपेंडिक्स, L फॉर lymph node एंड T फॉर tonsils, P फॉर Peyer's patches of small intestine। ये सीक्वेंस याद रहेगा, तो मतलब आपको इस तरह से याद रहेगा, सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
तो हम एक ऑर्गन्स को देखते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहले स्प्लीन। स्प्लीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपको दिखाई दे रहा है, स्टमक के पास लोकेटेड है ये स्प्लीन, और ये बीन शेप का स्ट्रक्चर है। ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, स्टमक में लोकेटेड है, और इसका खास काम है कि ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। आप समझ लो कि वैसी पुलिस चौकी है, जो ब्लड के थ्रू कोई भी गुजर रहा है उसकी चेकिंग होती रहेगी, और यहाँ पर ब्लड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो इसको ट्रैप कर लेगा। इस तरीके से ब्लड का फिल्टर कौन करता रहता है हर समय? स्प्लीन। तो स्प्लीन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो ब्लड का फिल्टर करता है और ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है, किल करता है। कैसे उनको खाता है? क्योंकि इसके पास फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये जो फैगोसाइटोसिस करती हैं, मीन्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्प्लीन है, दिस इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। जो भी हमारी ब्लड सेल्स हैं जो ओल्ड हो जाती हैं, एजेड हो जाती हैं, वो इसमें स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाती हैं, चाहे प्लेटलेट्स हों या आरबीसीज हों। आपने पढ़ा है आरबीसीज का ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, तो ये रिजर्वॉयर है आरबीसीज का। जो आरबीसीज ओल्ड हो जाती हैं वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से कई बार नीट में कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है या कौन कौन से करेक्ट हैं, तो ये सेंटेंसेज होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है स्प्लीन। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स बच्चे कई बार इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिमिलरली हमारे अंदर ऐसा ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? गांठें। यहाँ पर बीच बीच में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको लोकेटेड दिखाई दे रही हैं। कहाँ पर? लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे, ठीक है। तो ये इस तरीके की होती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है ग्रीन कलर से, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं लिम्फ नोड्स। बीच बीच में डिफरेंट प्लेसेस पे, यहाँ पर इस तरह जगह, ऐसे जगह जगह पर ये लोकेटेड होती हैं लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स खास काम क्या करती हैं? जैसे स्प्लीन ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं, ये भी नाका है, चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो भी गुजरता है उसकी चेकिंग होती है। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की चेकिंग होती रहेगी, कौन करेगा? लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड्स वो चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर लिम्फ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहा है तो वो पकड़ लिया जाएगा, उसकी ट्रैपिंग होगी। अब वैसे तो पुलिस थोड़ी कैजुअल सी, आराम सी रहती है, बट अगर कहीं पर जनरली सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और किसी गाड़ी में वेपन्स मिल गए बहुत सारे, या कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, तो क्या होगा? तुरंत से सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। सिमिलरली जो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप किया जाता है, वही जाके स्टिमुलेट कर देता है। तो एंटीजेंस ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखना है कि लिम्फ नोड्स वो जगह हैं, वो चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में जा रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पकड़े जाएंगे। और अगर कोई वहाँ पर एंटीजन या बाहर से आया मॉलिक्यूल पकड़ा गया है तो फटाफट सबको इन्फॉर्म कर देगा, और यही पकड़ा जाना ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए। तो इस तरह से ब्लड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है स्प्लीन, जबकि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ता है हमारा लिम्फ नोड। इसके अलावा क्या क्या ऑर्गन्स थे? अपेंडिक्स, हमारे बुक में तो ज़्यादा कुछ नहीं मेंशन है, पर ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में ये छोटा सा होता है अपेंडिक्स। टॉन्सिल्स, आपने कई बार ऐसे सुना होगा यहाँ टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, तो दीज आर द टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स होते हैं पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे जगह जगह पर पेयर्स पैचेस होते हैं। ये हमने पढ़ लिए सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेल्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हम डिटेल में पहले ही जान चुके हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स भी पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। अब टिश्यू देखते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जो भी हमारे इनर ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक, हर ट्रैक की इनर लाइनिंग पे म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करती है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये हमारे पूरे बॉडी का 50% होता है।
ये बात याद रखोगे कि ये 50% होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। थैंक